हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कोचिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमाचल के बारे में 1948 से 53 तक। आज हम बात करेंगे 1954 से लेकर 63 तक। तो आइए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका बिलासपुर जो अलग प्रांत बनाया गया था उसको आपके हिमाचल में जो था कब ज़िले के रूप में शामिल करवाया गया था। अगर हम बात करें कि जो बिलासपुर हमारा अलग प्रांत था तो उसके कुछ मुख्य नेता थे। अगर हम बिलासपुर प्रांत के या रियासत के नेताओं की बात करें तो कौन थे? संत राम कांगा जी और दौलत राम सांख्यान। अब ये जो व्यक्ति थे इसमें और भी बाकी सदस्य इस संगठन के अगर हम बात करें कि बिलासपुर जो हमारा प्रांत बना हुआ था इसमें और भी मुख्य नेता थे, लेकिन इनमें जो लीडर्स थे वो बनाए गए थे संत राम कांगा जी। इनके नेतृत्व में क्या हुआ 6 अप्रैल 1952 को कि ये लोग दौलत राम सांख्यान जी और संत राम कांगा जी जो थे हमारे सेंटर में दिल्ली में जो थे इस तारीख को गए थे। उन्होंने जो था जवाहरलाल नेहरू जी से जो था मीटिंग करवाई थी या मीटिंग उनके साथ रखी थी, जिसके तहत क्या बात चली थी कि उन्होंने बोला था कि जो हमारा एक बिलासपुर जो अलग प्रांत है उसको जो है आप हिमाचल प्रदेश में शामिल करवा दो। अब जब उन्होंने जो था फिर अपनी सहमति बता दी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे और जल्दी ही जो है हम अपने इस बिलासपुर जो अलग प्रांत बनाया गया है इसको हम हिमाचल में शामिल करेंगे। अगर हम बात करें कि जो बिलासपुर था इसको हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब शामिल करवाया गया? डिस्ट्रिक्ट के रूप में बिलासपुर को हिमाचल में 1 जुलाई 1954 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपकी डेट है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बिलासपुर जो ज़िला बनाया गया था उसको आपके हिमाचल प्रदेश में कब शामिल किया गया था ज़िले के रूप में? तो 1 जुलाई 1954 को। अगर हम बात करें ये कौन से नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट बना था? ये तो 5th नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट बना था। अब इसी के बाद क्या हुआ था अगर हम बात करें कि जब हमारा ये 5वें नंबर वाला ज़िला बन गया तो अगर हम बात करें 1952 में क्या हुआ था कि हमारे विधानसभा के लिए जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें विधानसभा सीट्स कितनी थी? विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम थी 36। अब क्या हुआ कि जब हमारा ये 5वां ज़िला जो था बिलासपुर बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का, तो नंबर्स ऑफ विधानसभा सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए। तो कितनी इंक्रीज़ हो गई? 5 सीट्स। अब जो क्या हुआ इस तारीख को 1 जुलाई 1954 को जो था आपके हिमाचल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई। अगर हम इसी दौरान बात करें कि बिलासपुर का एरिया कितना था इस टाइम, बिलासपुर के एरिया की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे 106 स्क्वायर किलोमीटर, 1168 स्क्वायर किलोमीटर, 1170 स्क्वायर किलोमीटर, जो ये नाउडेज भी है। अगर हम बात करें कि जब बिलासपुर को जो था 5वें ज़िले के रूप में आपके हिमाचल में शामिल करवाया गया तो आपके हिमाचल का एरिया कितना हो गया? अगर हम बात करें टोटल एरिया ऑफ HP एट द टाइम ऑफ 1 जुलाई 1954 को, तो अगर हम बात करें कि आपके फॉर्मेशंस के समय में या गठन के समय में आपके हिमाचल का एरिया कितना था तो वो उस टाइम भी डिफरेंट था। अगर हम बात करें 27169 स्क्वायर किलोमीटर प्लस अगर हम इसको इन्वॉल्व करवा दें
1168 को ही। तो टोटल एरिया आपके हिमाचल का उस टाइम कितना बन जाएगा इनको प्लस जब हम करवाएंगे। – 28,337 स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि 1953 में, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ। 1953 में जो था एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन एस्टेब्लिश करवाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते थे राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर हम बात करें कब एस्टेब्लिश करवाया गया था, 29 दिसंबर 1953 को। आगे अगर हम बात करें इसके 3 टोटल मेंबर्स की, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका गठित किया गया था 29 दिसंबर 1953 को, इसमें टोटल नंबर्स या टोटल मेंबर्स कितने थे, तो वो थे 3। अगर हम बात करें कि इसके जो चेयरमैन थे, या अगर हम बात करें प्रेजाइडेड ऑफिसर या प्रेसिडेंट जो थे, या इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बनाए गए थे फजल अली जी। अगर हम बात करें कि इसके जो थे 2 अदर मेंबर थे, पहले थे KM पाणिकर। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू जी। अभी जो कमीशन हमारे इंडिया में जो था, पार्लियामेंट में जो था 29 दिसंबर 1953 को जो था गठित कर दिया गया था। ये क्यों गठित किया गया था, तो आपके इस समय जो था पूरे भारत में जो था काफ़ी प्रांत बने हुए थे। अब उन प्रांतों के एरिया को चेंज करके जो था नए स्टेट्स या नए यूनियन टेरिटरी बनाए जाने थे, जिसके संबंध में जो था इस आयोग को गठित किया गया था। अगर हम हिमाचल के ऊपर बात करें कि ये जो कमीशंस के मेंबर्स रहे थे तीनों, फजल अली, KM पाणिकर, HN कुंजरू जी, ये आपके हिमाचल में जो थे 1954 में आए थे और इन्होंने पूरे हिमाचल का दौरा किया। हिमाचल में देखा कि कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से एरियाज है और उनको कहाँ पे शामिल करवाना है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो था अपनी रिपोर्ट, ये तीनों व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी होम मिनिस्टर जी को कब सेंड करी थी या कब यहाँ से अपना प्रपोजल भेजा था, तो 30 सितंबर 1955 को। पूरे भारत की रिपोर्ट्स भी अगर हम बात करें या हिमाचल की रिपोर्ट की बात करें तो 30 सितंबर 1955 को जो था इन्होंने होम मिनिस्टर जी के पास सबमिट करवा दी थी। अब हिमाचल के ऊपर हम बात करते हैं कि जब उन्होंने हिमाचल की रिपोर्ट सबमिट करवाई तो इन तीनों जो ये व्यक्ति थे हमारे, फजल अली जी जो थे, इनका अलग मत था, अलग विचार थे हिमाचल के ऊपर कि हिमाचल को शामिल किया जाना चाहिए कहीं कि नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो 2 व्यक्ति थे KM पाणिकर जी और HN कुंजरू जी, इनके अपने मत थे। अगर हम बात करें कि जो फजल अली जी जो थे वो क्या चाहते थे कि हिमाचल जो है एक अलग ही राज्य बना रहे या अलग प्रांत बना रहे या ऐसा कोई और नया दर्जा दे दिया जाए। लेकिन जो पाणिकर और कुंजरू जो थे 2 व्यक्ति इसके मेंबर्स थे कमीशन के, वो चाहते थे कि आपका जो हिमाचल है उसको पंजाब प्रोविंस में शामिल कर दिया जाए। तो इन्होंने जो था अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करवाई तो दोनों ने क्या किया, अलग अलग से प्रपोजल बता दिए वहाँ पे कि हम ये चाहते हैं। अब क्या हुआ कि इस टाइम जो था आपके CM जो थे, अगर हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में जो CM थे वो थे YS परमार जी।
अब ये जो कुंजरू ये जो फजल अली जो थे, इनके साथ जो था काफ़ी मीटिंग जो थी वाईएस परमार जी के साथ होती रही। अब जब मीटिंग्स होने शुरू हो गई तो उन दोनों के मत जो थे आपस में मिलने शुरू हो गए कि जो वाईएस परमार जो भी थे वो क्या चाहते थे कि हमारा जो हिमाचल है वो पंजाब प्रोविंस में शामिल नहीं किया जाए, बल्कि एक अलग ही राज्य बनाया जाए या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अब हम आगे बात करते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट, अगर हम इसकी बात करें, इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आपके सेंटर में इंडियन पार्लियामेंट में जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करवाया गया 1956 को। अगर हम बात करें कि इसके तहत जो था ये एक्ट लागू करवाया गया था, पारित करवाया गया था, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत करवाया गया था, तो ये था आपका 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब ये जो एक्ट ये अमेंडमेंट करवाया गया, इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि अगर हम बात करें 1951 या उससे पहले, अब हमारे पूरे भारत में जो था बहुत सारे क्या बने हुए थे, स्टेट्स बने हुए थे। अब उन स्टेट्स को जो था डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो 1951 में जो था हमारे हिमाचल को जो था पार्ट सी स्टेट या ग श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था। अब क्या हुआ कि इस अमेंडमेंट के तहत पार्ट ए, पार्ट बी, इन दोनों की कमियों को या अगर हम बात करें दूरियों को जो था कम कर दिया गया, और जो पार्ट सी था उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया कि अब पार्ट सी स्टेट कोई भी नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, या अगर हम बात करें कि इन तीनों को ही रिमूव कर दिया इसके तहत। अब ये जो हमारा अमेंडमेंट करवाया गया था या जो एक्ट पारित करवाया गया था, इसके तहत क्या प्रोविज़न आया कि आपके इंडिया में 14 न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करवाए जाएंगे, 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 जो है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश एस्टेब्लिश करवाए जाएंगे आपके भारत में। अगर हम बात करें कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो था आपके 1956 में कितने बनाए गए थे, तो फिर आएगा आपका 20। आगे अगर हम बात करें कि जब ये हमारा क्या हुआ अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पारित हो गया, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, हमारे जो सीएम थे वाईएस परमार जी, या अगर हम बात करें इनकी जो मिनिस्ट्री काउंसिल थी, मंत्रिपरिषद जो भी थी, उन्होंने जो था अपने पद से जो था 31 अक्टूबर 1956 को जो था त्याग कर दिया था। अब जब इन्होंने जो था मंत्रिपरिषद से जो था त्याग कर दिया था, सारे मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो फिर क्या हुआ था, इसी के बाद आपकी जो विधानसभा थी, जो हमारे हिमाचल में विधानसभा जो बनी हुई थी, लेजिस्लेचर जो असेंबली बनी हुई थी, उसको भंग कर दिया गया पूर्ण काल तक। अगर हम बात करें, ये एक्ट तो लागू करवा दिया गया इंडियन पार्लियामेंट में, किसके तहत जो है 14 न्यू स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी घोषणा या इसको लागू कब से किया गया, तो इनको लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अब ये जो डेट है 1 नवंबर 1956 को, इसी के तहत जो था आपके हिमाचल को जो था क्या दर्जा दिया गया था या क्या ग्रेड दिया गया था। अगर हम बात करें तो आपके हिमाचल को जो था यूनियन
टेरिटरी, या अगर हम बात करें इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि आपके हिमाचल को जो था कब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 में। इसी डेट को जो था आपके पूरे इंडिया में जो था 14 नए स्टेट्स लागू हो कर दिए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरी की घोषणा कर दी गई थी। अगर हम बात करें कि आपका हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा, तो ये रहा था आपका 1 नवंबर 1956 टू 24 जनवरी 1971 तक। ये डेट भी ध्यान में रखना है कि आपका हिमाचल जो है केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन HP 1956 में, कि जब आपके हिमाचल को जो था यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया तो उसके तहत आपके पहले उपराज्यपाल आपके हिमाचल में कौन बनाए गए, या यूनियन टेरिटरी के तहत आपके हिमाचल के पहले व्यक्ति कौन उपराज्यपाल बनाए गए, तो उनका नाम था राजा बजरंग बहादुर सिंह। अगर हम वैसे बात करें कि हमारे हिमाचल में पहले ही जो था गवर्नर उपराज्यपाल बना दिया गया था 1951 में, जब आपके हिमाचल को जो था पार्ट सी स्टेट घोषित किया गया था। अगर हम बात करें कि वैसे हिमाचल के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी बनाने के तहत जो था पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए, तो फिर आएगा राजा बजरंग बहादुर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें आगे क्या हुआ कि जब हमारी विधानसभा को जो था भंग कर दिया गया था 1956 में 31 अक्टूबर 1956 में, तो इसके तहत क्या हुआ, आपके हिमाचल में जो था संविधान सभा को भंग करके टेरिटोरियल काउंसिल, या इसको हम जोनल काउंसिल भी बोल सकते हैं, कि हमारे इंडिया में जो था टेरिटोरियल काउंसिल्स या क्षेत्रीय परिषद, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद। अगर हम बात करें कि ये जो क्षेत्रीय परिषद हमारी गठित करवाई गई थी या इंडियन पार्लियामेंट में जो था, इसके तहत जो था कब अधिनियम लागू करवाया गया था, तो वो करवाया गया था दिसंबर 1956 में। अब ये जो क्षेत्रीय परिषद हमारे सेंटर में जो था गठित करवाई गई थी, तो इसी के तहत जो था कि हमारे हिमाचल में भी जो था इसी को इन्वॉल्व किया गया था। अब ये जो क्षेत्रीय परिषद जो बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, क्योंकि विधानसभा का रोल आपके हिमाचल में ख़त्म कर दिया गया था। अब जो था जब विधानसभा खत्म हो गई तो क्षेत्रीय परिषद आपके हिमाचल में एस्टैब्लिश करवा दी गई। अगर हम बात करें कि क्षेत्रीय परिषद के लिए आपके हिमाचल में जो था कब वोट हुए, तो मई जून 1957 में जो था आपके हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद के लिए इलेक्शंस करवाए गए। अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन करवाए गए, तो नंबर्स ऑफ विधानसभा हमारी एट द टाइम ऑफ 5th डिस्ट्रिक्ट जब आपके हिमाचल में इन्वॉल्व करवाया गया था बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को, तो उस टाइम कितनी सीट्स हो गई थी हमारी विधानसभा की 41 सीट्स, तो वो होगी 41 सीट्स। प्लस क्या हुआ, 2 सीटें जो थी वो क्या थी, नॉमिनेटेड थी, नॉमिनेटेड मतलब कि इसको जो था या राष्ट्रपति यहाँ पे अपने व्यक्ति रखेगा आपके हिमाचल में 2, या फिर जो उपराज्यपाल है वो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, उनको बोलते हैं नॉमिनेटेड।
अगर हम बात करें कि दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो नंबर्स ऑफ विधानसभा कितने हो गए 43। इनके लिए इलेक्शन करवाए गए। फिर यहीं पे जो था इनके लिए इलेक्शन करवाए गए तो किसने विनर कौन रही, तो फिर दोबारा से जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीती थी। अगर हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे या प्रेसिडेंट या चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुने गए थे ठाकुर करम सिंह। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी टेरिटोरियल काउंसिल आपके हिमाचल में बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ठाकुर करम सिंह जी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट से थे। मंडी में एक चच्योट नामक तहसील है, वहाँ से जो था ये बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अब क्या हुआ जब अध्यक्ष का भी चुनाव कर दिया गया आपके हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद के तहत इसके अध्यक्ष बना दिए गए, तो क्या हुआ कि ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे या टेरिटोरियल जो काउंसिल बनाई गई थी ये नाम मात्र की ही थी। इसको कोई विशेष स्पेशल राइट्स या अधिकार नहीं दिए गए थे, बल्कि ये हमारे हिमाचल में जो था ऑफिशियली जो वर्क हैंडल कर रहा था या अधिकार की अगर हम बात करें तो किसके पास थे, उपराज्यपाल के पास थे। अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो कौन थे, बजरंग बहादुर सिंह जी थे। अगर हम बात करें कि आपके हिमाचल में जो था क्षेत्रीय परिषद कब से कब तक रही थी, तो ये रही थी आपकी 1957 से 1963 तक। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपके हिमाचल में जो था क्षेत्रीय परिषद कब से कब तक रही थी, तो 1957 से 1963 तक रही थी। आगे अगर हम बात करें कि 1 मई 1960 को आपके हिमाचल में 6th डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करवाया गया या शामिल करवाया गया। अगर हम बात करें वो छठा जिला आपके हिमाचल में शामिल होने वाला कौन बना था, तो बना था किन्नौर। अब जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपके हिमाचल में छठा जिला बना था तो ये किससे अलग करके बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो ये बनाया गया था चिन्नी तहसील जो महासू जिले की हुआ करती थी पहले, उसको जो था रिमूव करके अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शामिल करवा के जो था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगर हम बात करें कि एक रामपुर तहसील भी होती थी महासू की, तो उस तहसील से जो था 14 जो विलेजेस थे ठीक है, तो 14 विलेजेस को भी जो था आपके रामपुर से जो था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो था वो शामिल करवाया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया की, अगर हम बात करें तो इस टाइम जो था आपके हिमाचल के एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अगर हम हिमाचल के एरिया की बात करें तो नो चेंज। अगर हम बात करें कि इसमें क्यों परिवर्तन नहीं किया गया था तो क्या कारण था, अगर हम बात करें कि जो चिन्नी तहसील थी वो महासू जिले में जो था पहले ही इन्वॉल्व करवा दी गई थी एट द टाइम ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो जिसके कारण से जो था फिर क्या हुआ था कि मतलब आपका हिमाचल का एरिया जो था पहले ही जितना था उतना ही इसमें था। क्लियर, तो आपके हिमाचल में जो था कोई चेंज नहीं हुआ था। अगर हम बात करें कि इस टाइम पे भी कितना था, लगभग इतना। आगे अगर हम बात करें कि 1963 में क्या हुआ, आपके जो टेरिटोरियल जो काउंसिल थी जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद, जो क्षेत्रीय परिषद हमारे हिमाचल में बनाई गई थी उसको 1963 में जो था रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह जो था फिर क्या लाया गया था, विधानसभा को
विधानसभा को आपके हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। अगर हम बात करें कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में उस टाइम बनाए गए थे तो उन सभी में जो था क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। अब जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी तो उन सभी को जो था कब रिमूव कर दिया गया था, 1963 में जो था। फिर आपके हिमाचल में जो था क्या हुआ था, विधानसभा का दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। आगे हम बात करते हैं 1 जुलाई 1963 को। 1 जुलाई 1963 को क्या हुआ, आपके इंडियन पार्लियामेंट में जो था एक एक्ट पारित कर दिया गया, अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके तहत जो था आपके भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी थे उनमें जितने भी यूनियन टेरिटरी थे तो उनमें क्या बनाई गई थी, क्षेत्रीय परिषद, जिसको हम बोलते थे टेरिटोरियल काउंसिल, एस्टेब्लिश करवाई गई थी। 6 यूनियन टेरिटरी हमारे बनाए गए थे 1956 में, तो उन सभी में जो था फिर क्या बनाई गई थी, क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। अगर हम जो क्षेत्रीय परिषद जो बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया 1 जुलाई 1963 को, जिसके तहत जो था फिर रिमूव करके आपके इन सभी यूनियन टेरिटरी में जो था विधानसभा को शामिल कर दिया गया था। रिमूव करके जो था विधानसभा को शामिल करवा दिया गया था। अगर हम बात करें कि इसके तहत जो था फिर 3 मंत्रिमंडल गठित किए गए थे। अगर हम 3 मंत्रिमंडल की बात करें कि 3 मंत्री जो था वो मेन रखे गए थे मंत्रिमंडल के तहत। अगर हम बात करें कि इस टाइम जो था फिर दोबारा से सीएम कौन बने थे, तो बने थे वाईएस परमार जी, सेकेंड टाइम इन 1963 को। अब क्या हुआ, सेकेंड टाइम हमारे वाईएस परमार जी जो थे वो क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए आपकी विधानसभा के। और हमारे जो था ये जो विधानसभा बनाई गई थी ये पहली हमारी जो थी पूर्णकालिक विधानसभा थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि हमारे हिमाचल में पहली पूर्णकालिक विधानसभा कब से कब तक थी, तो ये थी 1963 से लेकर 1967 तक। अगर हम बात करें कि जो हमारे फर्स्ट टाइम विधानसभा बनाई गई थी या विधानसभा के लिए इलेक्शन करवाए गए थे 1952 में, तो उसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उसका टाइम पीरियड चल रहा था 1952 से 1957 तक। लेकिन क्या हुआ था, उसको पहले ही भंग कर दिया गया था, कब, 31 अक्टूबर 1956 में ही। तो इसके लिए जो था हम इसको क्या मानते हैं, पूर्णकालिक विधानसभा नहीं मानते हैं, बल्कि हम जो है जो सेकंड जो टाइम हमारे हिमाचल में विधानसभा आई थी कब, 1 जुलाई 1963 को, तो उसी को जो है हम पहली पूर्णकालिक विधानसभा मानते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक। अगर आपको मेरा ये टॉपिक या अगर हम बात करें मेरा ये सेशन पसंद आया हो, या अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं और इस के नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, आपको ये किसी भी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एचएस प्री, लाइट प्री में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक अवश्य